हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसकी श्रृंखला हम एक व्यापक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम अब तक लगभग 52 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे और ये आज का वीडियो है। इस समय हम करा रहे हैं आपको प्लेन, कोनिक, कोनिकॉइड्स, स्फीयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पीजीटी में लगातार आते हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली हम लोगों की प्रैक्टिस में नहीं होते और हम उनको अच्छे से कर नहीं पाते। और जब हम एकदम से जाकर एग्जाम में करते हैं तो फिर उसके क्या हमें नुकसान होते हैं कि वो हम अचानक से उस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा देते हैं करने में, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेंगे ये सारे क्वेश्चंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की वजह से अगर हम आपके सिलेक्शन में कुछ योगदान दे पाएँ तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x - 9y + 5z = 0 = x + y - z। ये प्लेन्स की इक्वेशंस हैं। जब दो प्लेन एक साथ दे रखे होते हैं, 3x - 9y + 5z = 0 x + y - z = 0, तो ये इंटरसेक्शन जब दो प्लेन एक साथ करते हैं तो इंटरसेक्शन पे जो दोनों प्लेन की जो फिगर बनती है वो एक लाइन होती है। तो जब दोनों प्लेन्स को एक साथ हम लिखते हैं कंबाइंड रूप से, तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द 6x + 8y + 3z - 13 = 0 x + 2y + z - 3 = 0। इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेंड डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है x1 - x2 y1 - y2 और z1 - z2 l1 m1 n1 l2 m2 n2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, और दोनों लाइंस के जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 x2 y2 x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको जो लाइंस की इक्वेशन दे रखी हैं ये सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन दी है 3x - 9y + 5z = 0 and x + y - z = 0। ठीक है, हमें मालूम है कि जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दो प्लेन हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक लाइन बनती है। और जो लाइन है वो लाइन पे अगर जो कोई नॉर्मल खींचे, जो प्लेन पे नॉर्मल होते हैं वही लाइन पे भी नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो प्लेन और लाइन दोनों पे नॉर्मल होते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं वो इनसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल की कंडीशन जो होती है वो होती है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो यहाँ पे जो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या हैं, सपोज डायरेक्शन कोसाइंस मान लें हम, या डायरेक्शन रेशियोज मान लें पहले। सपोज ए, बी और सी है। ठीक है, इनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे प्लेन के 3 - 9 और 5 1 1 और -1। ठीक है, तो ये हो जाएंगे a/, या अभी ऐसा ना करें, कंडीशन हो जाएगी 3a, क्योंकि इस प्लेन पे भी नॉर्मल होगा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और इस प्लेन पे भी नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और जो प्लेन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो a b c हैं,
तो कंडीशन हो जाएगी 3a माइनस 9b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं बता आपको इसलिए रहा हूं कि पहले आपको सिमेट्रिक फॉर्म में बदलना पड़ेगा। सिमेट्रिक फॉर्म में बदलना भी आना चाहिए, अपने आप में एक टॉपिक है। ABC की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दें। a अपॉन यहां से हो जाएगा -9 और 1, b का कोफिशिएंट दोनों लिख देंगे यहां से, और c का कोफिशिएंट 5 और -1। b अपॉन, अब b वाला छोड़ देंगे, c का कोफिशिएंट 5 और -1, 3 और 1, और c अपॉन a और b के कोफिशिएंट लिख देंगे 3 और 1, -9 और 1। ये एक साइकिल है, -9 1 5 -1, जो यहाँ बाद में है वो यहाँ पहले होगा, जो यहाँ बाद में है वो यहाँ पहले होगा, जो यहाँ बाद में है वो यहाँ पहले होगा। देन एज अपॉन ये हो जाएगा 9 -5, b अपॉन 5 प्लस 3, 5 1 जा 5 और प्लस 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, और c अपॉन 3 प्लस 9। ठीक है, ये भी माइनस का 9 हुआ तो प्लस हो गया। तो a अपॉन 4, b अपॉन 8 और c अपॉन 12। ये 4 से डिवाइड कर दें, a अपॉन 1, b अपॉन 2 और c अपॉन 3। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए 1 2 एंड 3 के रेशियो में। अब जब दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स भी होंगे उस लाइन पे जो उसको उस पे लाई कर रहे होंगे। वो पॉइंट्स निकालने के लिए, उनमें से कोई एक पॉइंट्स निकालने के लिए हम या तो x इक्वल टू 0 रख दें, या y इक्वल टू 0 रखते हैं, या z इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने z इक्वल टू 0 दोनों प्लेन्स में रख दिया है, तो इक्वेशन बन गई 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 0 और x प्लस y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो x इक्वल टू भी 0 और y इज इक्वल टू भी 0 और z इक्वल टू तो हमने 0 रखा ही था। ठीक है, तो जो ओरिजिन है 0 0 0, इस पॉइंट से होकर वो लाइन जा रही है। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो नॉर्मल के हैं वो ये रहे। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में? सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 ये है, सो x माइनस 0 अपॉन a 1 हो गया, y माइनस 0 अपॉन b 2 हो गया, z माइनस 0 अपॉन c 3 हो गया, या x अपॉन 1 y अपॉन 2 और z अपॉन 3। ये कहलाती है सिमेट्रिकल फॉर्म इस वाली की। ठीक है, सेम टू सेम इसकी भी सिमेट्रिकल फॉर्म निकाल लेंगे। इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म निकालने के लिए क्या करें? 6x प्लस 8y प्लस 3z माइनस 13 इक्वल टू 0 एक दी है, x प्लस 2y प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन दी है। ठीक है, यहाँ पे भी मान लें कि डायरेक्शन रेशियोज जो इसके नॉर्मल के हैं वो a, b और c हैं। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हैं 6 8 एंड 3, इसके 1 2 एंड 1। तो अलग अलग इनके जो इक्वेशंस बनेंगी, a1 a2 इसका मतलब 6a, b1 b2 8b, c1 c2 3c इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, a1 a2 मतलब a प्लस b 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, a की वैल्यू
8 2 3 1, b की वैल्यू b वाला दबा देंगे, c के कोफिशिएंट और a की कोफिशिएंट, और c की वैल्यू c वाला हटा देंगे, a के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट। ठीक है, तो a अपॉन हो जाएगा 8 माइनस 6, b अपॉन 3 माइनस 6 और c अपॉन 12 माइनस 8, a अपॉन 2, b अपॉन -3 और c अपॉन 4। ठीक है, ABC निकल गया। अब ये दोनों जो प्लेन हैं, उन दोनों प्लेन्स पे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो वो जो पॉइंट लाइन होगी उस पे जो पॉइंट होगा वो इन प्लेन्स पे भी होगा और लाइन पे भी होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम क्या करें, इसमें z इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो बनेगी 6x प्लस 8y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करेंगे। ये वाली रफ कर देते हैं, इसकी इक्वेशन हमें मिल गई। x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 8 और 2 माइनस 13 माइनस 3, y अपॉन माइनस 13 माइनस 3 6 और 1 और 1 अपॉन 6 1 8 और 2। ठीक है, देन x अपॉन माइनस 24 प्लस 26, y अपॉन माइनस 13 प्लस 18 और 1 अपॉन 12 माइनस 8। ठीक है, x अपॉन 2 हो गया, y अपॉन 18 माइनस 13 5 हो गया और 1 अपॉन 12 माइनस 8 4 हो गया। सो x इक्वल टू हो गया 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 4। ठीक है, x और y और z आ गए, तो पॉइंट जो आ गया वो आ गया 2 अपॉन मतलब 1 अपॉन 2 कॉमा 5 अपॉन 4 कॉमा 0। ये पॉइंट दोनों प्लेन्स और उस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 1 अपॉन 2 अपॉन a कितना है 2, y माइनस y1 अपॉन b कितना है -3 और z माइनस z1 अपॉन c कितना है 4। तो एक सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लाइन की ये आ गई, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लाइन की ये आ गई। अब क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन में L1 M1 N1 निकालना है, इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसको डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में लिख दें, x माइनस 1 अपॉन 2, इनके स्क्वायर करके ऐड कर दें और अंडर रूट निकाल दें। 4 प्लस 9 प्लस 16 कितने हो गए 29, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 29 से डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 और z माइनस 0 अपॉन 4 अपॉन अंडर रूट 29। इसमें निकालें तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो इक्वेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन 1 अपॉन रूट 14, y अपॉन 2 अपॉन रूट 14 और z अपॉन 3 अपॉन रूट 14। ठीक है, तो मेन है L1 M1 N1, ये रहे L1 M1 N1। देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, अगर आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो वहां एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करेंगे। ये L2 है, ये M2 है और ये N2 है। ठीक है, ये तो आ गए।
L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है। और क्या चाहिए था हमें, x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो ये रहे 1/2 5/4 0 और एक उसके थे 0 0 0, ठीक है। ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे और इसमें अब वैल्यू पुट कर देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई x1 माइनस x2, तो x1 0 माइनस x2 माइनस 1 y2, y1 माइनस y2 0 माइनस 5/4, तो माइनस 5/4, और z1 माइनस z2 मतलब 0, ठीक है। L1 1/√14, 2/√14 और 3/√14। L2 2/√29 माइनस 3/√29 और 4/√29, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे डिटरमिनेंट को। देखिए 1/√14 और √29, √14 इस रो में से, √29 इस रो में से कॉमन ले लेंगे, तो बचा -1/2 माइनस 5/4 0 1 2 3 2 माइनस 3 एंड 4, ठीक है। ना इसको सॉल्व कर देंगे। अब सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और कुछ नहीं। जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 14 एंड 29 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 406, तो 1/, इसको यहां से लिख देता हूं, 1/√406, ठीक है। और ये हो जाएगा, सॉल्व करें, -1/2, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, 8 + 9 माइनस माइनस प्लस 5/4, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे, 4 - 6 + 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√406 इंटू 17/2 माइनस के प्लस माइनस के 2/4 हो गए, माइनस 2/4, तो 1/2, सो 5/2, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 22/√406 इंटू 2, 11 हो गया, 11/√406, 11/√406, ठीक है। ये बात समझ गए। अब डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे 11/4√406। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे, दोनों लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे, और उन सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। एक बार सिमेट्रिकल फॉर्म करनी आ गई तो फिर करने में कुछ नहीं बचा है। तो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ABC फ्रॉम द x एक्सिस इज, अब ये पॉइंट दे रखा है P A B C, इसके 3 कोऑर्डिनेट हैं A B C, तो ये 3D में है। इसकी डिस्टेंस बतानी है x एक्सिस से। पिछले क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, इसमें सिर्फ डिस्टेंस है
और ये हो सकती है ऑप्शन ए इज अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन सी इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ये पीजीटी में 2011 में आया है। कुछ क्वेश्चन इतने आसान भी आ जाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। सपोज एक पॉइंट है पी स्पेस में ए बी सी, ठीक है। इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा a, 0, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सिर्फ ये ओरिजिन से a चला होगा और ये दोनों बाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे यहाँ पे 0 है। तो इसकी डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सपोज ये p है और इसको q मान लेते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू होता है बिल्कुल 2D जैसा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सो x2 माइनस, अगर इसको x1 y1 z1 x2 y2 और z2 मान लें, तो x2 माइनस x1 a माइनस a का होल स्क्वायर, y2 b माइनस 0 का होल स्क्वायर और c माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया 0 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो डिस्टेंस इज अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो या तो होगा cos इनवर्स 2/5 या cos इनवर्स 1/√6 या π/3 या π/4। ये पीजीटी में 2000 में आया है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। दो प्लेन दे रखे हैं यहाँ पे, सपोज फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूँ। सपोज दो प्लेन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, तो दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन प्लेन है वो इक्वेशंस क्या हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू या माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 2, b1 माइनस 1, c1 1, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 1 और c2 इज इक्वल टू 2। वैल्यू यहाँ पुट कर दें, देन cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 2 into 1 प्लस b1 b2 तो माइनस 1 प्लस c1 c2 2 into 1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर 4 प्लस 1 अंडर रूट 6 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 6। सो ये हो गया 4 माइनस 1 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 किस में होता है, कॉस में, कॉस इनवर्स π/3, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू π/3। ये तो ध्यान होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं अगर पता ना हो, तो ये होता है 1/2, ये हो गया 4 माइनस 1
√3। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा इज इक्वल टू π/3। ठीक है, इससे अदर वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं। तो थीटा इज इक्वल टू π/3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is the equation of the plane containing x-axis. Equation of the plane containing x-axis is ax plus by is equal to 0, by plus cz equal to 0, ax plus cz equal to 0 या x plus y plus z equal to 0। ये पीजीटी में 2016 में आया है। एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखनी है जो x एक्सिस को कंटेन कर रहा हो। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। सपोज ये कोई प्लेन है और ये x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस को कंटेन कर रहा है। तो इस पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज अगर हम मान लें, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इज या बी a, b, c, and direction ratios of the x-axis is 1, 0, 0। तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं, एक्स एक्सिस के नॉर्मल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं। नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन हो जाएगी a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगा by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो प्लेन है वो x एक्सिस को कंटेन कर रहा है, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट है तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो द प्लेन containing x axis that is 0, 0, 0 ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग x एक्सिस इस हो जाएगा by प्लस cz इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस 3x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए इज दिस, ऑप्शन बी इज दिस, ऑप्शन सी इज दिस, ऑप्शन डी इज दिस। ये पीसीटी में 2016 में आया है। तो हमें मालूम है कि इफ द पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ द लाइंस bisecting the angles between the pair of lines is
होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ध्यान होगा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंपेयर करा दें। यहां से a इज इक्वल टू है 3, 2h इज इक्वल टू है 1 और b इज इक्वल टू है -2। वैल्यू लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच 1/2। फिर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 प्लस 2 5 2 ज़ा 10 एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चंस दिखने में बहुत आसान है और ये करने में भी बहुत आसान है। बस जरूरत है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सारी चीजें याद आ जाएं और ये याद तभी आएंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, उसकी रेडियस निकालनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। हमें मालूम है कि द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। जब इक्वेशन ये हो देन रेडियस इसकी होती है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो कंपेयर करा दें इसका और गिवन इक्वेशन का। u इज इक्वल टू गिवन है -1, 2u इज इक्वल टू -2 देन u इज इक्वल टू -1, v इज इक्वल टू है माइनस का 5, 2v इज इक्वल टू -10 तो v इज इक्वल टू -5 एंड w इज इक्वल टू है -1, 2w इज इक्वल टू -2 देन w इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू है प्लस का 2। Thus the radius of the sphere is u square 1 minus 1 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस d माइनस का हो गया 2। ये हो गया 1 प्लस 25 प्लस 1 माइनस 2 दैट इज 25। 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 हो गया और रेडियस हो गई 5। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट प्लेन। ये एक टेंजेंट प्लेन दे रखा है टू द स्फीयर, एक स्फीयर पे whose center is 101, उस स्फीयर का सेंटर जो है 101 है। देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, रेडियस निकालनी है जो इन चारों ऑप्शंस में से एक होगी। तो ये पीजीटी में 2016 में आया है। देखिए ये टेंजेंट प्लेन दिया है और ये स्फीयर का सेंटर दिया है। एक स्फीयर बना लेते हैं दिस वन और ये टेंजेंट प्लेन है। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर इज गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस वन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर इज गिवन 1 0 1। ठीक है, हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर।
हमें निकालना है रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये क्या हो जाएगा, देखें ये सेंटर से टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर अगर हम डाल दें तो यही डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the center of the sphere to the tangent plane। ठीक है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट प्लस 1 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 7 अपॉन अंडर रूट 6। सो आंसर इज 7 अपॉन अंडर रूट 6।